वो बचपन में बहुत हँसता था, छोटी छोटी बातों पर खुश हो जाता था। नया पेन मिले तो दिन बन जाता था, और अगर कॉपी के आखिरी पन्ने खाली हों तो वो सपनों से भर देता था। वो बड़ा होकर कुछ बनना चाहता था। क्या बनना चाहता था ये उसे भी ठीक से नहीं पता था। बस इतना सा पता था कि ज़िंदगी छोटी नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर ज़िंदगी ने उससे एक सवाल पूछा, घर की जिम्मेदारी ले सकता है? उसने सोचा भी नहीं, हाँ कह दी। पहली नौकरी मिली, तनख्वाह ज़्यादा नहीं थी, लेकिन उम्मीदें बहुत थी। घर में सब खुश थे। माँ ने कहा, चलो बेटा अब कमाने लगा। पापा ने कुछ नहीं कहा, बस अखबार थोड़ा सा देर से पढ़ा। उस दिन उसने पहली बार महसूस किया, अब वो सिर्फ अपना नहीं रहा। वो कभी मोबाइल बदलने की बात करता था, लेकिन फिर ईएमआई की तारीख याद आ जाती थी। वो कहीं घूमने की सोचता था, लेकिन घर के खर्चे सामने आ जाते थे। उसके सपने मरे नहीं थे, बस हर महीने टल जाते थे। धीरे धीरे उसकी मुस्कान बदलने लगी। अब वो हंसता तो था, लेकिन आंखों थकी हुई रहती थी। दोस्त पूछते, भाई पहले जैसा नहीं रहा तू। वो हंसकर कह देता, बस काम ज़्यादा है। लेकिन सच तो ये था, जिम्मेदारियां भारी हो गई थी। घर में कोई परेशान होता तो सब उसी की तरफ देखते। बिल आए वो देखेगा, फीस बढ़ी वो संभालेगा, कोई बीमार पड़ा वो साथ जाएगा। उस दिन उसने खुद से पूछना बंद कर दिया, मुझे क्या चाहिए। एक दिन उसका छोटा भाई बोला, भैया आपको क्या पसंद है? वो चुप हो गया। उसे याद ही नहीं आया कि उसे आखिरी बार क्या पसंद आया था। उस दिन उसने समझा, वो कम मुस्कुराने लगा है। वो रोता नहीं था, शिकायत नहीं करता था, क्योंकि उसे पता था अगर वो टूट गया तो घर भी हिल जाएगा। मिडिल क्लास की यही सच्चाई है, यहाँ मजबूत होना चॉइस नहीं होती, ज़रूरत होती है। वो एक दिन आईने के सामने खड़ा हुआ, खुद से बोला, तू थक गया है ना? आईना चुप था, वो भी चुप रहा, और फिर काम पर निकल गया। वो इंसान कमज़ोर नहीं था, बस अकेला था। उसके पास सपने छोड़ने का वक्त नहीं था, क्योंकि किसी और के सपने उसके कंधों पर टिके थे। अगर आपके घर में कोई इंसान कम मुस्कुराने लगा है तो समझ लेना, वो हार नहीं रहा, वो संभल रहा है। अगर ये कहानी आपको चुप करा गई तो समझो ये आपकी ही कहानी थी। ऐसी और सच्ची कहानियों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ कहानियाँ नहीं, हकीकत बोली जाती हैं।